सर। सब कंट्रोल में है ना? यस सर। पब्लिक को वहां से हटा दिया? जी सर। कोई भी मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए दिखा तो सीधा उसकी खोपड़ी में गोली मार देना। गुड मॉर्निंग सर। सर को इतना च्युइंगम की तरह खींच के क्यों बोल रहा है ताऊ? आखिर काहे को मेरा बाप बन रहा है? दोस्त बन के रहना। मॉर्निंग छोटे। कड़क मॉर्निंग प्रसाद ताऊ। और घर पे ताई ठीक है? अरे ताई गई तेल लेने। इस बॉम्ब का क्या करना है सोच। ये फट गया तो हम सब फटेंगे। हाँ करेंगे, पहले कड़क चाय तो पिला। चाय पिला? चाय वाला हूँ क्या? बम के सामने चाय? बम कहीं भागा नहीं जा रहा, पूरा एरिया क्लियर किया है ना। अगर तेरहवीं होगी तो तेरी और मेरी। सोच अगर हम चाय नहीं पियेंगे तो तेरे हाथ सर्दी से कब कपाएंगे। और येलो वायर की जगह अगर तूने ब्लू वायर काट दिया तो धड़ाम हम दोनों शहीद। वो ऊपर स्वर्ग लोक के पहाड़ दिख रहे हैं ना, हमारी आत्माएं वहाँ बैठ के चाय की चुस्कियां ले रही होंगी। मरने के बाद भी तू चाय पिए बिना नहीं मानेगा? मेरी आत्मा तुम्हारी आत्मा से पूछेगी कि ताऊ जी मरने से पहले तुमने मुझे एक कड़क चाय की प्याली क्यों नहीं पीने दी। वहाँ मेरी आत्मा तुम्हारी आत्मा की अच्छे से धुलाई करेगी। मामूली चाय पीने के लिए इतना ऊपर क्यों जाना? थोड़ी सी आग और बढ़ा लो। और दूध तेरा ताऊ डालेगा, शक्कर क्या मेरा बाप डालेगा? मैं टपरी वाला नहीं हूँ, ज्ञान छोड़ खुद बना। चाय और फिल्म बनाते वक्त ज्ञान देना बहुत जरूरी है। अगर हिट हो गई तो सारा क्रेडिट खुद ले लो, और अगर फ्लॉप हो गई तो सामने वाले को गधा बना दो। एक नंबर चाय। चाय की टपरी क्यों नहीं खोलते? अरे ताऊ, ये इतना भारी सूट डाल के चंद्रमा पे जा रहे हो क्या? सेफ्टी। तूने ऐसा सूट क्यों नहीं पहना? तू नहीं फटेगा क्या? सेफ्टी? वो बॉम्ब को क्या पता हमने सूट पहना है कि नहीं। फटना होगा तो वैसे ही फट जाएगा। सूट से तो आत्मा भी भारी हो जाएगी। चलो तुम मेरी नहीं, मुझे वन पीस खरीदना है। मैंने बीवी को प्रॉमिस किया है। तुझे सूट नहीं करता, मुझे करता है। हाँ? अरे बाप रे। अरे बम डिफ्यूज कर रहे हो या स्वेटर बुन रहे हो? देखकर काटो। अरे क्यों लोड ले रहे हो ताऊ? कॉल काटूं या नीली? तारी तो है। ओए, पेंसिल छिल रहा है क्या? मेरा बीपी महंगाई की तरह बढ़ रहा है। धीरे काट। रुक जा। छोड़ो मुझे। सर इसको पकड़ लिया सर। सर इसको पकड़ लिया। मार दो इसको सर। सर ये भाग रहा है। इसको मारो सर। सर ये भाग रहा है। छोड़ो। सर इसको बहुत मुश्किल से पकड़ा सर। सर ये भाग रहा था सर। यही है। हाँ सर। क्या सोच रहे हो सिंह? सर समझ नहीं आ रहा किसको मारूं। अजय, तूने अंधेरे में तीर मारा है या तीर मार के अंधेरा किया है? दोनों में से क्या सच है? जब वो भाग रहा था ना, उसके जूते पे कीचड़ लग गया था। मेरा थोपड़ा नहीं, जूता देख। और जब वो दीवार से टकराया ना तो उसके कपड़े पे नीला रंग लग गया। मेरे कपड़े पे नहीं, उधर देख। आओ, सही बोला। ताऊ जी, अगर वो आतंकवादी तुम्हारी आंख पे गोली मारता तो पता है क्या होता? बहुत भयंकर फोटो आती तुम्हारी अखबार में। सर हमें कैंप वापस जाना होगा। इतनी क्या जल्दी है? सर शाम को कैंप में कोई आने वाली है। इतना क्या शर्मा रहा है? लगता है इसकी गर्लफ्रेंड है। कौन है? अरे शर्मा क्या रहा है, बता ना। तमन्ना सर। जोरदार तालियां हो जाए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर साल हम एक सेलिब्रिटी को बुलाते हैं, तो इस साल हमारे साथ हैं वेरी गॉर्जियस तमन्ना भाटिया। जी हाँ, शांति। गुड इवनिंग गाइस। आपसे हमें हौसला मिलता है, इसलिए मैं आपकी हौसला अफजाई कैसे कर सकती हूँ? तो मैं आपके सवालों के जवाब दूंगी। तमन्ना जी, आर्मी के बारे में कुछ बात बोलिए ना। आप लोग हमारे रियल हीरोज हैं। तमन्ना जी, आपकी हॉबीज के बारे में बताइए। मुझे सबसे ज्यादा कुछ पसंद है तो डांस। सिंह, पूछ अपने साथ डांस करेगी? ओ तमन्ना जी, साडे नाल भी डांस हो जाए। काफी खून बह चुका है, कोशिश कर रहे हैं पर बचना मुश्किल है।
पहले ही अजय का एक भाई देश पर कुर्बान हो चुका है और आज बदकिस्मती से वो खुद अपनी मौत से लड़ रहा है। 2 दिन पहले ही वो अपनी बहन की शादी के लिए मुझसे छुट्टी मांगने आया था। सर 10 दिनों में मेरी बहन की शादी है, छुट्टी मिल जाए तो आपकी मेहरबानी होगी। सब मेरा इंतजार कर रहे हैं क्योंकि सारी जिम्मेदारी मुझ पर है। रूल्स के हिसाब से हमें उनकी फैमिली को तुरंत इन्फॉर्म करना चाहिए, लेकिन हो सकता है ये खबर सुन के वो शादी कैंसिल कर दें और शादी का माहौल मातम में बदल जाए। मॉरल्स कहते हैं कि हम में से कोई एक शादी अटेंड करे और शादी के बाद इस हादसे के बारे में बताए। रूल्स की सुने या मॉरल्स की? अगर मुझसे पूछें तो मैं मॉरल्स की सुनूंगा। हम में से कोई एक शादी अटेंड करे और शादी के बाद उसकी मां को यह खबर सुनाए। जिस फैमिली ने देश के लिए इतनी कुर्बानी दी, उस फैमिली के लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं, नहीं तो क्या मायने उनकी शहादत के। तो अब सवाल यह है कि इंडियन आर्मी की तरफ से यह मुश्किल जिम्मेदारी कौन उठाएगा? मुझे तुमसे यही उम्मीद थी अजय, ये काम तुम ही कर सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। तुम्हें कल ही निकलना होगा और मुझे हर पल की अपडेट देते रहना। और चाहो तो किसी और को साथ ले जा सकते हो। आने के लिए बड़ा नाटक कर रहे थे ताऊ जी, अब देखना घिस घिस के कपड़े धुलवाऊंगा। लगता है यमराज जी बिजी हैं, इसीलिए अपना भैंसा मेरे पीछे लगा दिया है। जब घर से निकला था तो बीवी बोली जहन्नुम में जाओ। अरे वाह, उसकी बात सच हो गई। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रणाम गुरुदेव। आपने कहा था मैं जीवन में बहुत आगे जाऊंगा। टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी, इन सब से भी आगे गया होता अगर तूने मुझे ठीक से पढ़ाया होता। दूसरी क्लास में जब मुझे मुर्गा बनाया था तो क्या कहा था आपने? बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। 100 मर्डर किए मैंने, किसी ने क्या उखाड़ा? बनियाना एमएलए। कड़कती धूप में जब मुझे बिना कपड़ों के खड़ा किया था तो क्या कहा था? पेन की धार तलवार से तेज। और मैं तलवार के बल पे मिनिस्टर बन गया। सारी गलत चीजें सिखाई मुझे और फीस के नाम पे लूटा मेरे बाप को। मेरे बचपन को तूने खैनी की तरह रगड़ दिया। तूने आज तक जितनी फीस ली है वो आज सूद समेत वापस करेगा। ये टीचर नहीं फटीचर लग रहा है। इसे तो उकड़ू बिठा के कंधों पे एंकर लगा के आरी चला दे। मम्मी बचाओ। पापा, गुरुदेव, अगर आपकी कहीं एक भी बात सही होती तो दोनों टांगों पे गए होते, लेकिन अब कंधों पे जाओगे। भैया, राम प्रसाद फिर हमारे खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा है। अरे तो उसे बर्फ पे लेटा के आरी चला देना। पापा, गुरुदेव, हाँ चले। तेरी थ्योरी क्लास खत्म हो चुकी है, चल प्रैक्टिकल करते। क्या है, जब देखो तब धरने पे बैठ जाता है। किसी दिन मैंने धर दिया तो धरने लायक नहीं रहेगा। अरे मैं विकास कर रहा हूँ ना, अपना और अपनी फैमिली का। अरे जब पब्लिक को नहीं पड़ी तो तू क्यों परेशान हो रहा है? चल बता, क्या चाहिए तुझे? तू जनता की दी हुई पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है। तुझ पे इंक्वायरी बिठाऊंगा। तू चक्की पीसेगा जेल में। क्रोध होता है इंसान का शत्रु, शांति में ही क्रांति होती है। इसी बात पर तूने मेरी जांग पे चिमटी काटी थी, जिसकी वजह से मुझे बाल तोड़ हो गया था। अब जाओ उसे चिमटी काट। इतने प्यार से समझा रहा हूँ पर सुनता ही नहीं। अरे मुझे जेल भेजना चाहता है। तेरे पूरे शरीर में बाल तोड़ कर दूंगा। ए राम प्रसाद, मेरे सामने खड़े होने की हिम्मत कहाँ से आई रे? जो टेंट में रेंट का आदमी लाकर मुझसे पंगा ले रहा है। पता है मेरे खिलाफ खड़े होने वाले के साथ मैं क्या करता हूँ?
देख अंशन, ऐसे किया जाता है। टेंट को देखो, लग रहा है शादी का टेंट है। तुझे देखो, लग रहा है दूल्हा चकाचक चमक रहा है। चल कर अंशन, देखता हूँ कौन रोकता है तुझे। मैं भी नहीं रोकूंगा, लेकिन शाम को जब 6 बजेंगे सूरज अपनी गर्मी दिखाकर निकल लेगा, और जैसे ही रात के 8 बजेंगे लोग दुकान बंद करके कल्टी हो जाएंगे, और 9 बजे के बाद हम लोग पावर में आ जाएंगे। आधे घंटे के लिए हम पावर कट कर देंगे। ये जो तेरे पास लोग बैठे हुए हैं, हो सकता है इनके पास बम हो, चाकू हो, बंदूक हो, तलवार हो। इनके माइंड पर तुझे मारने का भूत सवार हो और तू टपक जाए। बड़ा अच्छा आदमी था राम प्रसाद। प्रकाश नाम के आदमी ने उसकी जिंदगी में अंधेरा कर दिया और उसको पकड़कर घसीटा और फिर चाकू से घोप घोप के पहचानने लायक नहीं छोड़ा। जो तुझे मारेगा उसे दुख नहीं होगा, क्योंकि वो बेरोजगार है और उसे बेरोजगार बनाने वाले हम हैं। मत भूल, तेरी एक फैमिली है जो सोचती है कि तू आएगा आएगा, लेकिन तू लोटे में जाएगा। मेरे खिलाफ जाने की सोचना भी नहीं। ये लो माँ बाप, अपने हाथों से मुझे नींबू थोड़ा ज्यादा हो गया। क्रोध तुम्हारा शत्रु नहीं होता। ये रहा आज का नया सबक। शत्रु बनाएगा तेरा खतरू, देख लेना। गुरुजी, तुम्हारी खुसफुसाहट सुन ली मैंने। केवड़े का तेल डालता हूँ आजकल, कान तेज है मेरे।